नमस्कार। हमारे चैनल यूनिवर्सलिटी थ्रू कल्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे थाटों के ऊपर। एक बात आती है कि जब थाटों को गाया नहीं जाता तो फिर इनको समझने की आवश्यकता क्या है। बात ठीक भी है, किंतु यह प्रश्न ठीक ऐसे ही है जैसे कि मैं मथुरा में रहता हूं और मैं ये कहूं कि मुझे मथुरा से क्या लेना देना, मैं तो अपने घर में रहता हूं। तो जब तक मैं यहां की जानकारी नहीं लूंगा तब तक तो किसी दूसरे शहर से अपने यहां आने के लिए भी मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि टिकट तो मुझको मथुरा का ही खरीदना होगा। ऐसे ही रागों को समझने के लिए हमको थाटों को समझना बहुत आवश्यक है। यूं तो आचार्य भरत मुनि ने 7 स्वरों से ही सारे रसों की निष्पत्ति को समझा दिया है। वे लिखते हैं कि सरी वीरेद्भुते रौद्रे ध बीभत्से भयानके कार्यों गणितु कर्म हास्य श्रृंगार योर मपौ। यानी कि सरी वीरेद्भुते रौद्रे, सा और रे स्वरों से वीर, अद्भुत और रौद्र रसों की निष्पत्ति होती है। ध बीभत्से भयानके, और जो धा स्वर है वो बीभत्स और भयानक स्वरों की निष्पत्ति करता है। कार्यों गणि तु करुण, गा और नी स्वर जो हैं उनसे करुण रस की सृष्टि होती है। और हास्य श्रृंगार योर मपौ, यानी मा और पा, ये जो 2 स्वर हैं वो हास्य और श्रृंगार की निष्पत्ति करते हैं, मा और पा। किंतु फिर भी जैसे भिन्न भिन्न रंगों के मिश्रण से विभिन्न नए रंगों की प्राप्ति कर ली जाती है, ठीक वैसे ही विभिन्न स्वरों के विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके विभिन्न रागों की और विभिन्न रसों की सृष्टि होती है। खैर, विषय बहुत लंबा न हो जाए इसलिए मैं ये समझाता हूं कि आखिर ठाठ है क्या। कि जो गाए नहीं जाते हैं, जिनको गाया नहीं जाता, जो गाए नहीं जाते हैं फिर भी रखते ठाठ, इसके बाद भी उनके ठाठ बाट हैं। और भारतीय संगीत में रचक कहावे ठाठ, इनको हम भारतीय संगीत में ठाठ के नाम से जानते हैं। ठाठ भी कहते हैं और ठाठ भी कहते हैं। ठाठ कभी गाए नहीं जाते, इसलिए इनमें आरोह, अवरोह, पकड़, वादी, संवादी, द्विवादी, वर्जित स्वर का कोई मतलब ही नहीं। केवल आरोह पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि स्वर इसमें कौन से लग रहे हैं। दूसरी बात, एक क्रम से ही सारे स्वरों को ठाठ में रखा जाता है। आप 7 स्वर में से कोई स्वर इसमें छोड़ नहीं सकते। जब गाए नहीं जाते तो इनमें रंजकता होने का भी कोई अर्थ नहीं है।
रंजक ना हो कोई मतलब नहीं उसका। अब इन थाटों की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे पास हजारों राग इकट्ठे हो गए तो उनको समझने के लिए कॉलोनी वाइज कर दिया हो, इनको ऐसे ढंग से इनका वर्गीकरण कर दिया हो कि जैसे बहुत जनसंख्या बढ़ जाने के बाद आपस में यदि लोग प्रेम से न रहें और फिर उनको बांट दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे देश का विभाजन हुआ कि भैया जिनको भारत प्यारा है, हिंदुस्तान प्यारा है, वो हिंदुस्तान में रहें और जिनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो इन रागों को याद करने के लिए ऐसा किया गया हो कि जो राग बहुत प्रसिद्ध हों और जिनके लक्षण भी बहुत ज्यादा भिन्न हों, उनको लेकर के थाटों का नाम दे दिया गया हो। मसलन बिलावल थाट के अंतर्गत आने वाले गणितीय क्रम से आने वाले 484 राग बिलावल थाट में डाल दिए गए और उनको नाम दे दिया गया बिलावल थाट, उस थाट को, क्योंकि वो उसका सबसे प्रमुख राग है। ऐसे ही कल्याण थाट के अंतर्गत आने वाले राग, उनका चूंकि कल्याण उनका सबसे प्रबल राग है, सबसे प्रमुख राग है, इसलिए उसको कल्याण दे दिया। तो ऐसी 10 के नाम दे दिए गए, बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये सब। लेकिन जो उत्तर भारतीय संगीत के 10 थाट हैं, इनसे पहले 32 थाटों का रचनाक्रम भी जानना जरूरी है और उन 32 थाटों से पहले 72 थाटों का रचनाक्रम भी जानना जरूरी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 72 थाटों का रचनाक्रम, फिर 32 थाटों का रचनाक्रम और उसके पश्चात 10 थाट उनका रचनाक्रम। धन्यवाद।